हर हर महादेव। सबके घर घर महादेव। गुरु भैया लोग, गुरु बहना लोग, जो कि हमार कहान चैनल के नाम बा गीत कथा, ओकरा पर आज बड़ा ही सुंदर एगो कथा ले आइल बानी। सावन के महीना में कथा अगर अच्छा लगे कि ना तो एकरा के सुने के बा पूरा, और ढेर सारा लाइक और ढेर सारा कमेंट करके ई गुरु बहन के हिम्मत के बढ़ावे के बा। आई गुरु बहन के आगे भी बढ़ावे के बा, चैनल के भी आगे बढ़ावे के बा। धन्यवाद। तो कहानी बाटे कि एगो राजा रहन, तो राजा के पत्नी जौन रही वो बड़ा ही शिव चर्चा से जुड़ा रही, पूजा पाठ में बड़ा लीन रहत रही, और उन कभी भी अपना राजा साहब से गलत बात ना करत रही। तो एक खाली के बात हटे कि राज दरबार में सब कोई बैठा रहे, रानी अपना बेटा बेटी के जोरे, अपना बाल बच्चा बहुत छोटा छोटा रहे, तो रानी अपना बच्चन के जोरे अपना रूम में बैठल बाड़ी। अचानक से कोनो कारणवश गर्मी के महीना रहे, उनका रूम में आग लग जाता। राजा अपना दरबार में से दौड़ल जा ताणे या जा करके रानी के और बच्चन के बचा लिहल, लेकिन रस्सी के खिंचाव के चलते राजा के जौन हाथ रहे कि ना, उनकर हाथ के 4 गो उंगली एकदम घुआहिल हो गई। इलाज करौला के बाद भी उंगली सही ना भइल, 4 उंगली राजा के कट गई। राजा बड़ा मायूस रहे लगलन। एक दिन के बात था कि रानी मंदिर से आवत ताड़ी और कहताड़ी कि का बात बा राजा साहब, बड़ा रुआ मन में सोचले बानी। तो राजा साहब कहताड़े कि हई अंगुड़िया 4 कट गईल, ठीक बा, लतरा हाथ बा, एकरा से उतना काम तो आदमी ना करेला, लेकिन अंगुली कट गई, हमार शरीर के सुंदरता खराब हो गई। तो रानी कहली कि जाए दी राजा साहब, कर्तव्य पूरा होला। रानी के दिल बड़ा साफ रहे, वो बेचारी अपना पति से बड़ा ही भाव में कहले बाड़ी कि जाए दी राजा साहब, अगर और हाथ कटियो गईल चाहे कुछ भी भइल, तो जीवन में ई माटी के शरीर तो असहू एक दिन माटी में ही चल जाला। रउआ तो अपना कर्तव्य के पालन करही में हाथ 4 उंगली और खराब हो गईल बा, एकरा खातिर मन में रउआ मत कोनो बात रखी, से सब कुछ ठीक हो जाला। मन की हो तो अच्छी, और ना मन की हो तो उससे भी अच्छी। राजा के मन में पता ना का भइल, रानी के इतना क्रोधित भइल बाड़े, जो कि राजा रानी के तालमेल बहुत अच्छा रहे, फिर भी राजा क्रोधित हो करके रानी के कहले बाड़े कि जौना मंदिर में से आइल बड़ू चल जाओ, ओइजे शिव गुरु के भीरी आ जा करके आज के बाद एक घर में कभी मत आई हो, से हम तहरा के आय से अपना राजमहल में से निकालत हनी। रानी बड़ा ही अफसोस कैली राजा के बोलला के, बड़ा ही रोवली, बड़ा ही छछनली। जाके मंदिर में जब राजा ऑर्डर दे दिलन तो जाके मंदिर में बैठ गई, कहली कि हे प्रभु, ऐसा तो हम कोनो उनका के गुस्सा होखे वाला बात कहनी है ना, लेकिन अगर राजा साहब गुस्सा भइल बाड़े कि ना, तो उनका के रउवे उनकर मति के बदलम, हम रउरे चरण में बानी। एक दिन रउवे ऐसा कृपा करम कि राजा साहब हमरा के एजा से लेके जास। रानी बड़ा मन में रोआ ताड़ी, छछना ताड़ी, दोनों बच्चा भी अलग हो गई बाड़ा स। राजा साहब कुछ दिन बीतता तो लइकन के जोरे अपन रहताड़े, रानी के भुराए लागल बाड़े। हालांकि राजा साहब भी बहुत दुखी रहताड़े। रानी यह बात सोचताड़ी कि आखिर हमरा से ऐसा कौन कसूर भइल कि राजा हमरा के छोड़ दिहला। दिन पर दिन बीते लागल, हफ्ता बीतल, महीना बीतल, साल भी बीत गई। रानी ओहिजे बागीचा से फूल तोड़त रही, अब मंदिर में अपन स्थान भगवान के सेवा करत रही, और ओहिजे मंदिर में सूझ जात रही। जब दिन पर दिन बीत गई, खाली के बात हट कि पड़ोसी देश राजा के महल पर आक्रमण कर दिलस। राजा लड़ाई करे लगलन। सब कोई जानत रहे कि राजा अभी रानी के दूर रहला के चलते तनी मेंटली डिस्टर्ब चलत आने। बस दुश्मन देश जौन बा उ राजा के महल पे हमला कर दिलस। राजा लड़ाई करते करते और दुश्मन के खदेड़त खदेड़त बहुत ऐसा गांव और नगर के पार करते हुए बहुत दूर तक खदेड़त चल गइलन। बुझाइल ना, लड़ाई काफ़ी लंबा चलल। राजा साहब दूसरा देश के सीमा में घुस गइल बाड़े, जहाँ आदमी के उस साल में एगो आदिवासी जगह रहे, जहाँ साल में एगो नर बलि के प्रथा चलत रहे। राजा अकेले पड़ गइल बाड़े और घोड़ा से दौड़त दौड़त चल गइल बाड़े। अकेले पड़ला में उनकर जब गिरफ्तारी हो जाता, उस सब आदमी के भीरी टांग टूंग के ले जाता स,
लगलन सब पूजा हवन करे कि अनजान आदमी के नर बलि होला। आ उहो जानत रहन सा कि अगर हमनी के मानुष तन में बानी जा तो मानुष के अपना नज़दीकी में के उ सब बलि ना देत रहन सब। दूरे दराज के आदमी के पकड़ के नर बलि करत रहन सब। राजा के पकड़ ले बन सब, पूजा पाठ कर दिले बन सब। गला कटही वाला बा। राजा कहता कि हे भगवान, कवन हम कसूर कैनी कि हमार हाथ तक कट गई। क्रोध में हम रानी के घर से बाहर कर देनी। हमार बच्चा बहुत छोटा छोटा मानस है, अब हम का हमार लइकन के होई। राजा अपना बच्चन के बारे में बड़ा दुखी होकर सोचता है कि अब तो ये आत्मा के परमात्मा से तो भेंट हो ही जाए, लेकिन हमरा रानी के ये बात पता ना चलल। रानी हमरे इंतजार में रह गई होई तो हमार तो लइका एकदम अनाथ हो गई हम सब। हे भगवान, अगर कोनो भूल चूक भइल होई कि ना तो हमरो के माफ़ करम, हम रानी के भी माफ़ करतानी। शायद रानी के पता चल जाए कि हमार बलि हो गई बा, रानी बच्चन के आकर के अपना ले। यह बात सोचते हुए वो बड़ा गंभीरता से मन में सोच के अपन दोनों हाथ पैर बंधाइल बा आ सोचा ताणे प्रभु के गुणगान करत ताणे। इन्हें रानी भी बहुत तकलीफ में बाड़ी और कहा ताड़ी कि काज ने कहा आज मन बड़ा विचलित हो रहल बा, सब कुछ ठीक ठाक तो बानू। रानी के मन बहुत विचलित होता। वो पूजा पाठ में लागल बड़ी, लेकिन उनकर पूजा पाठ में मन लागत नहीं है। तब तक जौन गला काटे खातिर हथियार उठा के जौन पंडित आगे बढ़ल कि ना, तो राजा के पूरा शरीर के निरेखे लागल कि कोनो शरीर में कोनो अंग में कोनो घाव फूका तो नहीं है। जब राजा के गला भी हाथ के पास पंडित के ध्यान जाता, देखा था कि राजा के 4 गो उंगली नहीं है। वो अपना जो बलि जे देवे खातिर बुलौले रहे वो सरदार से कहले बा कि एथी राजा के शरीर में पाए बाटे बलि ना लागी। तो यह सोच करके राजा के छोड़ देता लोग। राजा दौड़ल धूपल आइल बड़े और कहले बाड़े कि आ करके रानी के उठौले बड़े, कहता है कि चल रानी अपन राजपाट संभारा, हमरा से बड़ा गलती हो गई जो हम तारा ऐसन रानी के त्याग दिहनी से। अपना भोले बाबा से हमरा के क्षमा मंगवा द।